सभी का पीडीएस ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो आप लोगों को सिंथेसिस बताने के बाद अब आप लोगों को बताएंगे नरेशन। नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आइए पहले समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष वाक्य, कर्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रकट करने की विधा को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कर्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रकट करने की विधा को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अर्थात दो लोगों की बात को, अगर हमारी और आपकी बात हुई तो हमने जितना भी कहा, आप हमारी बात को, हमारे शब्दों को वैसे का वैसा किसी दूसरे से कह देते हैं तो बनेगा डायरेक्ट स्पीच। अब देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या है। अप्रत्यक्ष वाक्य, कर्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को अपनी भाषा में प्रकट करने की विधा को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कर्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को अपनी भाषा में प्रकट करने की विधा को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अर्थात हमारी और आपकी बात को, हमारी आपकी जो बात हुई, आप उस बात को अपने तरीके से, अपनी भाषा में उसको किसी थर्ड पर्सन को समझाते हैं, बताते हैं, तो वही क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष वाक्य वो कहा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब तथा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच
कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट में हमारा क्या भाग होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। तो दो भाग होगा, इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे और इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। तो अब यही देख, और इसमें देखते हैं, पहले समझते हैं हम लोग डायरेक्ट को। तो रिपोर्टिंग वर्ब का डायरेक्ट जब कभी भी आपको लिखना होगा, आपको बोला जाएगा, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे, ये लिखा जाएगा। जब इसको लिखना शुरू करेंगे तो जैसे कोई वाक्य हो गया, दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे वाक्य हो गया, अंकित सेड टू माया, अंकित सेड टू माया। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो पहला लेटर नाम आया है या नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, तो उसका तो लिखोगे कैपिटल लेटर में, अंकित सेड टू माया। तो माया अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट हो गया। जब ऑब्जेक्ट आपका समाप्त हो जाए, कभी कभी केवल सेड तक आता है, इस तरीके से भी आ जाएगा, अंकित सेड, इतना करके छोड़ दिया जाता है। तो जब सेड करके छोड़ दिया गया या सेड टू कोई प्रोनाउन हो गया, कोई इसकी जगह पे प्रोनाउन आ गया, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कॉमा लगा लेते हैं। कॉमा कर लेने के बाद रिपोर्टेड स्पीच सदैव इन्वर्टेड कामा में लिखा जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच सदैव इन्वर्टेड कामा में लिखा जाएगा। तो हम लोग इन्वर्टेड कामा करेंगे और इन्वर्टेड कामा का पहला लेटर, इन्वर्टेड कामा का पहला लेटर हमेशा बड़े में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में। इन्वर्टेड कामा का कैपिटल लेटर, अगर कोई नेम आया, बीच में कोई नेम आया, तो नेम के लिए आप लोगों को पता है, नेम के लिए, प्लेस के लिए आप लोगों को पता है कि उसका बड़ा पहला लेटर बड़े में लिखना है। लेकिन उसके अलावा इसका पहला लेटर जैसे आया तो यहाँ एच बड़े में लिखा जाएगा, ठीक है। ही वाज हंग्री, ही वाज हंग्री, अंकित सेड टू माया, ही वाज हंग्री, अंकित ने माया से कहा कि वह भूखा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसके परिवर्तन देखते हैं हम लोग। रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी बदलता नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को जितने भी एक्टिव वॉइस के टेंस, 12 प्रकार के जो टेंस होते हैं, वो अनुवाद करने के जो नियम है आपको अच्छी तरह से ज्ञात होने चाहिए, आने चाहिए। अगर वो चीज़ें आपको नहीं पता रहेंगी तो जब तक आप पहचान नहीं कर पाओगे ये कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, या फिर किसका वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, किसका वाक्य है। तो इस तरीके के वाक्य होते हैं, जब वो आप पहचान नहीं कर पाओगे तो इनका परिवर्तन नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम लोग इसका परिवर्तन देखते हैं। पहले आज थोड़ी सी चीज देखते हैं। जब रूल करके लिख देते हैं हम यहाँ, रूल फर्स्ट, जब डायरेक्ट स्पीच का, डायरेक्ट या जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो वही चीजें अब आपको पहचान करनी होंगी कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जब किस में रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा या फ्यूचर में, प्रेजेंट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा, तो इसके रिपोर्टेड स्पीच में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके रिपोर्टिंग वर्ब को पहचान करना एकदम बहुत आसान, प्रेजेंट या फ्यूचर। पहले हम लोग फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर के लिए दो वर्ड शैल और विल, ये कंपलसरी है, इनको लगे ही रहना है। शैल और विल दिख गए, यहाँ शैल विल दिख गए तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, फ्यूचर
टेंस में आ रहे हैं। इनके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो अब लेकिन यस ईएस का प्रयोग किसके लिए? एक वचनकर्ता के लिए। एक वचनकर्ता के लिए यस या ईएस आया, अगर बहुवचन आ गया तो यस या ईएस लगा ही नहीं रहेगा, तो आपको लगेगा कि यार ये तो है ही नहीं। चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं अभी। इनके अलावा इज, आई एम, आर, ये चीजें दिख गई आपको रिपोर्टिंग वर्ब में, ये चीजें दिख गई, आप एकदम श्योर हो जाएंगे कि ये किसका वाक्य है? प्रेजेंट का है। इनके अलावा हैज और हैव भी होते हैं, हैज और हैव भी होते हैं। हैज और हैज दिख गए तब भी आपको पता चलेगा कि किसके वाक्य है? रिपोर्टिंग वर्ब, ये प्रेजेंट के वाक्य है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। Ram says he is thief. They say you are liar. इसमें देखते हैं हम लोग राम सेज, राम कहता है ही इज थीफ, वह चोर है। राम कहता है ही इज थीफ, वह चोर है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर यस का तो प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ पर यस का प्रयोग नहीं हुआ। तो एक चीज देखेंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं, एक वचन के लिए यस या यस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और यहाँ बहुवचन के लिए यस या यस का प्रयोग नहीं हुआ। तो अब ये चीज करोगे आप लोग, सब कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट का ही वाक्य है? प्रेजेंट का वाक्य एकदम सिंपल, ये जो है यस या यस नहीं रहेगा बहुवचन के साथ। एक चीज, दूसरी चीज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। कौन सी होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। एकदम क्लियर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, इसके साथ रहना ही रहना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तभी पता चल गया आपको कि किसका वाक्य है? प्रेजेंट का वाक्य है। तो प्रेजेंट का वाक्य, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा, आप लोग यहाँ राम सेज को राम सेज भी लिख सकते हो या राम टेल्स भी कर सकते हो। राम सेज या राम टेल्स दोनों ठीक रहेगा। ये कामा हटा दिया जाता है, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा दिया जाता है। इनकी जगह पे दैट का प्रयोग किया जाता है, इनकी जगह पे दैट का प्रयोग किया जाता है। तब ये हो गया ही इज थीफ। राम सेज दैट ही इज थीफ। अब इसके लिए आते हैं, यहाँ दे से भी कर सकते हैं और दे टेल भी कर सकते हैं। ये टेल ही करो, ठीक पड़ेगा। दे टेल, इसकी जगह किसका प्रयोग करेंगे? दैट का ही प्रयोग करेंगे। यू आर लायर, दे टेल दैट यू आर लायर। तो हम आशा करते हैं कि जितनी चीजें आपको बताएं आज, इतनी ही बातें प्रेजेंट, और जब प्रेजेंट और फ्यूचर का रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अब इसके संदर्भ में आप लोगों को गृह कार्य हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो और जो चीजें आपको अब भी ना समझ आई हो, या अपना गृह कार्य सॉल्व करके आप लोग हमारे नंबर 8808384801 पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या पूछ सकते हैं। अपने जो क्वेश्चन, जो होमवर्क आपको देंगे, आप लोग उसको हल करके इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग भेजिएगा। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.